अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है। उनके हर एक अदा में क्या, उनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है, महबूबियत का रंग है। रिफ़अत मुस्तफ़ा पर मिलता है दरे मुस्तफ़ा, आले रसूल के तुफ़ैल। मिलता है दरे मुस्तफ़ा, आले रसूल के तुफ़ैल। महरहरा से मदीने तक, महरहरा से मदीने तक नूरानी एक सुरंग है, नूरानी एक सुरंग है। रिफ़अत मुस्तफ़ा पर अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है। आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। रिफ़अत मुस्तफ़ा पर अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है। बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से एक मरतबा नज़्मे किए जाएगा मिलादे मुस्तफ़ा बयां, नज़्मे किए जाएगा मिलादे मुस्तफ़ा बयां। इसको कभी न छेड़ना, इसको कभी न छेड़ना, सुन्नी बड़ा दबंग है, सुन्नी बड़ा दबंग है। रिफ़अत मुस्तफ़ा पर अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है। नज़्मे को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, नज़्मे को नार की तरफ ले चले जब मलाइका। आका कहेंगे छोड़ दो, आका कहेंगे छोड़ दो, ये तो मेरा मलंग है, ये तो मेरा मलंग है। रिफ़अत मुस्तफ़ा पर
अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है, उनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है, महबूबियत का रंग है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि सैय्यद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, कि सैयद ने करबला वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं, दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। और बोले हुसैन मौला और दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी, दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी, अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं, अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं। और ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए हैं, ज़ैनब ने वो भी दोनों
राहे खुदा दिए हैं और ज़हरा के नाज पाले फूलों पे सोने वाले ज़हरा के नाज पाले फूलों पे सोने वाले करबल की खाक पर वो हीरे लुटा दिए हैं करबल की खाक पर वो हीरे लुटा दिए हैं और सरकार होगे राज़ी उससे भी सुन लो हाफिज सरकार होगे राज़ी उससे भी सुन लो हाफिज दो चार आंसू रो कर जिसने बहा दिए हैं सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत दर्शान शहदाए करबला पेश करना चाहता हूँ और हो सके तो आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। अल-अमा ज़ुल्म की ऐसी आंधी चली करबला में मुहम्मद का घर लुट गया। अल-अमा ज़ुल्म की ऐसी आंधी चली करबला में मुहम्मद का घर लुट गया। फातिमा का दुलारा अली का पिसर कमली वाले नबी का जिगर लुट गया। क्या सुनाऊं जुबां कांपती है मेरी कुंबे आले खैरुल बशर लुट गया। क्या सुनाऊं जुबां कांपती है मेरी कुंबे आले खैरुल बशर लुट गया।
फकत दो ही बच्चे बचे, आन की आन में घर का घर लुट गया। अल-अमा ज़ुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मुहम्मद का घर लुट गया। पहले असगर पे तीरे सितमगर चला, और अकबर के सीने में नेज़ा लगा। पहले असगर पे तीरे सितमगर चला, और अकबर के सीने में नेज़ा लगा। जान देने में दोनों बराबर रहे, एक इधर लुट गया एक उधर लुट गया। अल-अमा ज़ुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मुहम्मद का घर लुट गया। करबला में जो महशर बपा हो गया, आज बचपन का वादा वफा हो गया। करबला में जो महशर बपा हो गया, आज बचपन का वादा वफा हो गया। या खुदा तेरे महबूब की आल का बच्चा बच्चा तेरे नाम पर लुट गया। अल-अमा ज़ुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मुहम्मद का घर लुट गया। खून रोती थी ज़ैनब सरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा। खून रोती थी ज़ैनब सरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा। उनके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिनका लखते जिगर लुट गया। अल-अमा ज़ुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मुहम्मद का घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे खैरुल बशर, जिनको सीने
लगाते थे खैरुल बशर, नाज जिनका उठाते थे खैरुल बशर, जिनको सीने लगाते थे खैरुल बशर, जिनका झूला झुलाया था जिब्रील ने, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया। अल-अमा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मुहम्मद का घर लुट गया। क्यों न अनवर फरिश्तों के आंसू बहे, क्यों न रो रो के करबल के किस्से कहे, क्यों न अनवर फरिश्तों के आंसू बहे, क्यों न रो रो के करबल के किस्से कहे। फातिमा का दुलारा अली का पिसर, कमली वाले नबी का जिगर लुट गया। अल-अमा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मुहम्मद का घर लुट गया। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बक्रिन सिद्दीक़िल अकबर व उमरल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिबि अलीय्यिल मुर्तज़ा वब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा वसिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतज़ ज़हरा वब्निहि अब्दिल क़ादिरी सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिहि अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिहि मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिहि व शरीअतिहि सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद आख़िर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयात करीमा के मुताल्लिक थोड़ी देर आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँ। इससे कबल आइए हम और आप मिलकर गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अब भी सखी के हाथ की धूमें है 400, अब भी सखी के हाथ की धूमें है 400, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। जिसके कसीदे आयते ततहीर ने पढ़े, जिसके कसीदे आयते ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद, चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पर फिदा, सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पर फिदा, पाया है इश्क मैंने यगाना हुसैन का। आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, ये फैज़ बट रहा है रोज़ाना हुसैन का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं कि आज हमारे दरमियान जिन्हें खिताब करना था हजरत मौलाना इमरान अशरफी साहब, तकदीर इलाही के सबब चूँकि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वो अपने वतन में मौजूद है और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, तो इस वजह से आप हजरात के सामने मुझे खड़ा होना पड़ा। थोड़ी देर बातें करनी है क्योंकि आज उनकी गुफ्तगू का उन्वान था शान सहाबा व शान अहले बैत। तो हम इन्हीं दो हस्तियों के ताल्लुक से कुछ बातें इस महफिल में समाअत फरमाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया और इन 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मखलूक को मर्तबा भी अता फरमाया, मगर इन 18,000 मखलूक़ात में जिस मखलूक को अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया वो हजरत इंसान है। यानी इंसानों को सबसे अफजल बनाया, तमाम मखलूक़ात से अफजल इंसान को बनाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में भी सबसे अफजल जिन्हें बनाया वो अंबियाए किराम की जमात को बनाया। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में भी सबसे अफजल उन लोगों को बनाया जो रसूल हैं, रसूलों से भी अफजल उलुल अज़्म रसूलों को बनाया और उनसे भी अफजल जिन्हें बनाया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया। यानी यूं देखा जाए तो तमाम मखलूक़ात में इंसान अफजल, तमाम इंसानों में अंबिया अफजल, तमाम अंबिया में रसूल अफजल, तमाम रसूलों में उलुल अज़्म रसूल अफजल और तमाम उलुल अज़्म रसूलों में जो सबसे अफजल है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि हमारे उलमा ने तो ये कहा कि सिर्फ अफजल ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाने के बाद इन मखलूक़ात को जो कमालात, हुस्न व खूबी अता फरमाई
हर मखलूक को कोई ना कोई खूबी दी गई, कोई ना कोई कमाल दिया गया। तो 18,000 मखलूकात में जिस जिस मखलूक को जो जो खूबी दी गई, जो जो कमाल दिया गया, जो जो हुस्न और खूबसूरती दी गई, उन तमाम कमालात को, तमाम हुस्न खूबी को, तमाम ऐसी चीजों को, आदतों अतवार को कमाल वाली अल्लाह ने जमा फरमाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया। और गजाली दौरा तो ये कहते हैं कि 18,000 मखलूकात के जो कमालात और खूबियां हैं वो जमा फरमाकर अंबिया को दिया गया। तमाम अंबिया 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया के जो कमालात और खूबियां हैं उनको जब जमा फरमाया तो वो कमालात रसूलों को अता हुए। तमाम रसूलों को जो कमालात दिए गए उनको जमा फरमाकर उलुल अज़्म रसूलों को दिया गया। और फिर जो उलुल अज़्म रसूलों में भी जो कमालात खूबियां थी उन तमाम को जमा फरमाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया गया। तो यूं देखा जाए हर एतबार से अल्लाह ने हमारे महबूब को हर कमाल खूबी वाला महबूबियत कुबरा का मनसब अता फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अफजल बनाया ही बनाया, वो तो कमाल वाले है ही है, मगर जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब से निस्बत हो गई अल्लाह ने उस चीज को भी कमाल वाला बना दिया। चाहे वो महबूब के सहाबा हो, चाहे वो महबूब के अहले बैत हो, अल्लाह ने हर एक को कमालात अता फरमाए हैं। आप देखें अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया, मगर जमीन में वो हिस्सा सबसे अफजल जिसको मीकात कहा गया। मीकात इस जमीन पर सबसे अफजल जगह, मीकात में भी वो जगह सबसे अफजल है जिसे हुदूद हरम कहा जाता है। हुदूद हरम में भी वो जगह सबसे अफजल है जिसे शहरे मक्का कहा जाता है। शहरे मक्का में भी वो जगह सबसे अफजल है जिसे मस्जिद हराम कहा जाता है। मस्जिद हराम में भी वो जगह सबसे अफजल और सबसे बेहतर है जिसे मताफ कहा जाता है। और मताफ से भी सबसे अफजल वो जगह है जिसे खाने काबा कहा जाता है। मगर इस रुए जमीन पर जमीन का वो हिस्सा भी है जो इस खाने काबा से भी अफजल है। और वो कौन सा है? बिल इत्तिफाक उलमा के इस रुए जमीन पर वो हिस्सा जो मेरे नबी के जिस्म से टच हो रहा है। इस रुए जमीन पर गुंबदे खजरा के नीचे जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, मेरे नबी के जिस्म से मिट्टी का जो हिस्सा टच हो रहा है बिल इत्तिफाक बिल इजमा खाने काबा से भी अफजल और अर्शे इलाही से भी अफजल है। हत्तल काबती वल अर्श उलमा का इत्तिफाक है कि वो खाने काबा से भी अफजल है, अर्शे इलाही से भी अफजल है। तो जो जमीन का वो हिस्सा नबी के जिस्म से टच हो जाए वो अर्शे इलाही से अफजल, वो खाने काबा से अफजल। और देखें पानियों के अंदर कि इस रुए जमीन पर अल्लाह ने बहुत से पानी पैदा फरमाए, मगर तमाम पानियों में सबसे अफजल जिस पानी को अल्लाह ने बनाया है वो है आबे जमजम। आबे जमजम की तो शान ये है, प्यासा पीता है तो प्यास बुझ जाती है, भूखा पीता है तो भूख मिट जाती है, बीमार पीता है तो शिफायाब हो जाता है। उस पानी की तो शान ये है जो जिस नीयत से पीता है अल्लाह उस नीयत को पूरा फरमा देता है। तो इस रुए जमीन पर तमाम पानियों से अफजल आबे जमजम को बनाया, मगर पूछो उलमा से आबे जमजम से भी एक पानी है जिसे अल्लाह ने उससे भी अफजल बनाया है। और वो कौन सा पानी है? वो पानी है जो मेरे नबी की उंगलियों की घाइयों से निकला है।
वो चश्मे जो नबी की उंगलियों से निकले, वो पानी के चश्मे आबे ज़मज़म से भी अफजल। अब जरा गौर करे, नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच हो जाए वो अर्शे इलाही और खाने काबा से अफजल। जो पानी नबी की उंगलियों से जारी हो जाए वो पानी आबे ज़मज़म से अफजल, दुनिया के तमाम पानियों से अफजल। तो फिर उस फातिमा का आलम क्या होगा जिस फातिमा के बारे में मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी के जिस्म से पानी निकले तो तमाम पानियों से अफजल, नबी के जिस्म से मिट्टी टच हो जाए वो मिट्टी पूरी रुए जमीन से अफजल, बल्कि काबे से भी अफजल, रब के अर्श से भी अफजल। तो वो जो नबी के जिगर का टुकड़ा हो, उस फातिमा की शान का आलम क्या होगा, उस हुसैन की शान और अजमत का आलम क्या होगा जिसके बारे में नबी ने फरमाया, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। उस अली की अज़मत और शान का आलम क्या होगा जिसके बारे में नबी ने फरमाया, अलीयुम मिन्नी व अना मिन अलीयिन, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। तो ये अहले बैत अतहार जिनकी अज़मत और शान का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम तो उस मिट्टी को नहीं पहचान सकते जो नबी के जिस्म से टच हो गई हो। तो जो नबी के जिस्म का हिस्सा हो उनकी अज़मत और शान को हम क्या पहचाने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है नबी के जिस्म से जिनका ताल्लुक है और एक है नबी की सोहबत से जिनका ताल्लुक है। वो सहाबाए किराम जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, महबूब तेरे हर सहाबी से तेरा रब राजी हो गया है। रब राजी हो गया, वो रब से राजी हो गए हैं। उनकी तो शान ये है, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, महबूब का हर सहाबी अदल इंसाफ वाला है। रब ने फैसला फरमा दिया है। महबूब के सहाबा की तो शान ये है, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहा। महबूब ये सरदाराने कुरैश आपके पास आकर के ये कहते हैं कि आपको हम मानेंगे, नबी भी तस्लीम करेंगे, आपकी इताअत भी करेंगे, आपके हुक्म पर अमल भी करेंगे, हम आपको नबी मानेंगे, मगर हमारी ये शर्त है कि आप अपने पास ये बैठने वाले जो कमजोर है, जो ज़ईफ है, जो गरीब है, आप इन्हें अपनी बारगाह से दूर कर दे। इनका सीधा कहने का मतलब ये था, आप बिलाल को दूर कर दे, आप अम्मार को दूर कर दे, आप सुहैब को दूर कर दे, आप इब्ने मसऊद को दूर कर दे। महबूब इन लोगों को दूर कर दे ताकि हम सरदाराने कुरैश हैं, हम आपकी बारगाह में आकर के बैठे। ये गरीब तबके के लोग आपकी बारगाह से जाएं तो हम आपकी बारगाह में बैठे। हमारी तो शान ये है कि हम इनके साथ बैठ नहीं सकते। जब इन लोगों ने आकर के महबूब से ये कहा, रब ने कुरान में हुक्म नाज़िल फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहा। ए महबूब, ये लोग तुम्हें आकर के कहते हैं कि महबूब इन्हें उठाओ तो हम आकर के बैठे। महबूब इन सहाबा को जो तुम्हारी बारगाह में बैठे हुए हैं वो रब की रात दिन इबादत करते हैं और वो अपने रब की रजा चाहते हैं। महबूब तुम अपनी सोहबत से इन्हें ही मुशर्रफ करते रखो और याद रखो महबूब, वला तादु ऐनाका, तुम्हारी निगाह भी इनसे हटनी नहीं चाहिए, तुम्हारी निगाह भी इनसे हटनी नहीं चाहिए। रब कह रहा है महबूब तुम्हारी निगाह सहाबा से हटनी नहीं चाहिए। तो ये सहाबा हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, महबूब तुम्हारी निगाहें सहाबा से हटनी नहीं चाहिए। ये वो जमात है जिनसे रब राजी हो गया, ये रब से राजी हो गए। तुम्हारा हर एक सहाबी अदल इंसाफ वाला है। आप देखें तो सखी, हुजूर को अल्लाह ने महबूबियत कुबरा का मनसब अता फरमाया है। कौन होता है अल्लाह का महबूब? अल्लाह का महबूब तो वो होता है अगर दिल में इरादा करे, अल्लाह नमाज पूरी होने से पहले महबूब की मर्जी के मुताबिक किबले को तब्दील फरमा दे। कौन होता है अल्लाह का महबूब? महबूब इरादा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, महबूब इरादा करे तो चांद
जो टुकड़े हो जाता है। महबूब इरादा करे तो दरख्त अपनी जड़ों को चीर कर कदमों में आकर गिर जाता है। महबूब इरादा करे तो बंद मुट्ठी में कंकर जो बेजान है उसमें भी रूह आकर के वो कलमा पढ़ने लगते हैं। महबूब अगर इरादा करे जानवर को इशारा कर दे, जानवर कदमों में जान कुर्बान करते हुए नजर आए। इशारा पत्थरों को कर दे, पत्थर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए नजर आए। पत्थरों को इशारा कर दे, पत्थर पानी पर तैरते हुए नजर आए। तो उस महबूब को तो अल्लाह ने महबूबियत कुबरा का मनसब अता फरमाया है। उनके इरादे के मुताबिक अल्लाह ने बहुत बड़ी शान अता फरमाई है। यही वजह है कि जब हजरत तमाम सहाबाई किराम की जमात मौजूद है, सहाबा आपस में बात कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफीयुल्लाह बनाया है। कोई कहता है अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है। कोई कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया है। ये बातें हो रही थी कि अचानक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस जमात में तशरीफ ले आते हैं। सहाबा की इस गुफ्तगू को सुनकर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा यकीनन अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, अला व अना हबीबुल्लाह। लेकिन याद रखो अल्लाह ने तुम्हारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना हबीब बनाया है। यानी अल्लाह ने महबूब जो सबसे बड़ा होता है, महबूबियत कुबरा का मनसब अल्लाह ने वो मुझे अता फरमाया है। तो ये है मेरे आका की शान, और ये है महबूब के सहाबा की शान, और ये है महबूब के अहले बैत की शान। आप देखें तो सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की तो शान ये है कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, माँ और रब्बका इल्ला अन युसारिअ फी हवाका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ आयशा कहती है, महबूब या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने तो बारहा देखा, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि तुम्हारे दिल में कोई तमन्ना हो और तुम्हारे रब ने फौरन उसको पूरा न फरमाया हो। महबूब आप तमन्ना करते हैं, हमने हमेशा देखा है कि आपकी तमन्ना के मुताबिक अल्लाह हर चीज को कर देता है। जो आपकी मर्जी होती है अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। यही वजह है कि हुजूर की महबूबियत का मनसब अगर आप समझ जाओगे तो महबूब के सहाबा को भी समझोगे, महबूब के अहले बैत को भी समझोगे। और याद रखें एक वजह यह भी है कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम मखलूक हुजूर की रजा चाहती है और अल्लाह महबूब की रजा चाहता है। वो जो कहान है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हुजूर ने चाहा किबला बदल जाए, किबला बदल दिया गया। हुजूर को अल्लाह ने वो मनसब अता फरमाया जो हुजूर चाहते थे। अल्लाह ने आपको क़यामत के दिन मकाम महमूद अता फरमाया, शफाअत का आपको मर्तबा अता फरमाया, यानी आपको शाफे बनाया। शफाअत करने वाली जात हुजूर की, यानी शफाअत का दरवाजा हुजूर खोलेंगे। ये सारे मर्तबे अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाए। मगर अब हुजूर ये कहते हैं कि तमाम मखलूक अल्लाह की रजा चाहती है, अल्लाह मेरी रजा चाहता है। अब महबूब कह रहे हैं कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए मेरी उम्मत, मैंने तुमको जो राहे हिदायत पर लाने के लिए तबलीग की, दीन पहुंचाया, इसके बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई अज्र नहीं चाहता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। महबूब ये चाहते हैं कि हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत की जाए। अब हुजूर की उम्मत में सबसे पहली जमात सहाबा की है। सहाबाए किराम ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की, हुजूर की आल से कैसी मोहब्बत की। देखे सहाबा तो वो हैं जो हर हाल हर हमेशा
हुजूर की रजा चाहते थे। हुजूर ने कहा घर बार छोड़ दो, तमाम सहाबा ने लब्बैक कहते हुए हिजरत फरमा ली। हुजूर ने कहा माल लाओ, सिद्दीक अपने घर की झाड़ू तक उठा करके चले आए। हुजूर ने कहा जंग में चलो, सहाबा अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए नजर आए। हुजूर ने जिसका हुक्म दिया, जो बात उनके सामने पेश की, सहाबा हर चीज हुजूर पर कुर्बान करते हुए नजर आए। वो तो हर लम्हा हर आन हुजूर की रजा चाहते थे, महबूब की रजा चाहते थे। जब ये आयत नाज़िल हुई तो फिर उन सहाबा की हुजूर की आल से मोहब्बत का मामला क्या था। देखे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलय्या अन असीला मिन क़राबती। खुदा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करने से ज्यादा ये पसंद करता हूं कि मैं हुजूर के करीबी लोगों से मोहब्बत करूं। यानी मेरे नजदीक अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करने से ज्यादा हुजूर की आल से मोहब्बत करना सबसे अजीज है। तारीख उठा करके देखें, तारीख की किसी किताब में आपको यह नहीं मिलेगा कि कभी सिद्दीक़ अकबर ने अपने बेटों को कंधों पर उठा करके घुमाया हो। अगर तारीख में मिले न मिले, हदीस की किताबों में जरूर ये मिलेगा कि सिद्दीक़ अकबर ने नबी के शहजादों को अपने कंधों पर उठा करके घुमाया है, हसन और हुसैन को अपने कंधों पर घुमाया है। ये सिद्दीक़ की अहले बैत से मोहब्बत नहीं तो और क्या है। फारूक आजम को देखें कि सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम ज़हबी ने अपनी किताब सियर अअलामिन नुबला, और इमाम ज़हबी कौन है? इमाम शमसुद्दीन ज़हबी उस जात का नाम है जिसने हदीस के मामले में कि कौन सी सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी मौजू है, जिसने हदीस के हवाले से ये बातें वाज़े की हैं, उस फन के माहिरीन के इमाम का नाम इमाम शमसुद्दीन ज़हबी है। वो अपनी किताब सियर अअलामिन नुबला में लिखते हैं कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनका दौरे खिलाफत था तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबा से ये कहा कि सहाबा तुमने इस्लाम की खिदमत की है, अब इस्लाम तुम्हारी खिदमत करेगा। यानी कि उनके लिए वजीफे मुतय्यन किए गए। और उनके दौर में जो बदरी सहाबा थे, यानी जिन लोगों ने बद्र में शामिल होकर इस्लाम की जो सबसे पहली जंग थी, जो लोग उसमें शामिल हुए थे, उन लोगों को सबसे ज्यादा वजीफा देना का मुतय्यन किया था। फारूक आजम सबसे ज्यादा उन सहाबा को वजीफा देते जो बद्र में शामिल थे। पहले कैटेगरी में वो लोग आते थे और जो गैर बदरी सहाबा थे उन्हें उनसे कम वजीफा मिलता था। मगर दो शख्सियतें ऐसी हैं कि जिन्हें फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदरी सहाबा का जितना वजीफा था उतना वजीफा अता फरमाते थे। और वो कौन? वो सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों शख्सियतों को फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतना वजीफा देते थे जितना के बदरी सहाबा को मिलता था। यानी कि 5-5 हजार उस वक्त जो बदरी सहाबा को मिलता था, फारूक आजम हसन हुसैन जो के बच्चे हो उन्हें भी उतना वजीफा अता फरमाते थे। और कहते थे, ये बात सामने रखकर देते थे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे देते, इस बात को सामने रखते हैं कि इनके बाप अली बद्र में शामिल थे, उनका भी इतना वजीफा था और मैं इन्हें इसलिए ये वजीफा दे रहा हूं क्योंकि ये नबी के शहजादे हैं, ये नबी के आल है, ये नबी के बेटे हैं। तो फारूक आजम ने उनका वही वजीफा मुतय्यन किया जो बदरी सहाबा का था। और आप देखें उसके बाद सैयदना हजरत अम्र बिन आस, और ये भी वो बड़ी शख्सियत हैं, इनका तो नाम लेने से राफिज़ी घबराते हैं, जिनके नाम से रवाफिज चिढ़ते हैं, वो अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
वो फातह मिस्र हैं जिन्होंने मिस्र को फतह किया। हजरत सैयदना अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु वो जर्नैल सहाबी हैं कि जिन्होंने मिस्र को फतह किया। एक मर्तबा खाने काबा के साये में बैठे हुए हैं और बैठ करके दुआएं कर रहे थे कि अचानक देखा कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही हुसैन इब्ने अली को देखा वैसे ही उन्होंने कहा हादा अहब्बु अहलिल अर्दी इला अहलिस समाइल यौम, खुदा की कसम इस वक्त इस जमीन में और आसमान वालों में, आसमान और जमीन वालों में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो हुसैन इब्ने अली है। हजरत अम्र बिन आस कहते हैं कि जमीन वालों में भी आसमान वालों में भी इस वक्त आज अगर कोई अफजल है तो वो हुसैन इब्ने अली है। तो ये है सहाबा की मोहब्बत अहले बैत के हवाले से। हजरत अबू हुरैरा के हवाले से आप देखें, वो सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी मोहब्बत सुन्नी होने की अलामत है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा ऐसा हुआ, चूंकि अबू हुरैरा जब इमाम हुसैन जवान हुए तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ईफ़ी की उम्र को पहुंच चुके थे। एक मर्तबा जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पर मौजूद थे और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से आकर के फिर अपने जूते पहनने लगे, यानी कि जो आपके नालेन मुबारक थी आप वो पहनने के लिए गए। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इमाम हुसैन को देखा तो आपके जूते पहनने से पहले अबू हुरैरा जो कि उम्र में ज्यादा थे, ज़ईफ थे, अपने कंधे से रुमाल लिया और इमाम हुसैन के कदमों की गर्दो गुबार को साफ किया और फिर जूते पहनाए। तो ये सहाबा की मोहब्बत देखें अहले बैत से। सहाबा और लोग क्या कहें, लोगों को मरसिए नजर आते हैं, नौहे नजर आते हैं, मरसिए सुनने में लोगों को मजा आता है। वो मरसिए जिनके अंदर अबू बकर उमर को तान न किया गया, कौन सा ऐसा मरसिया है जिसमें सहाबा को निशाना न बनाया गया हो? कौन सा ऐसा मरसिया है जिसमें अबू बकर उमर को तान न किया गया हो, जहां पर उन्हें मुबग़िज़े अहले बैत न बताया गया हो? दिखाओ, लोगों को मरसिए याद आते हैं। सहाबा की अज़मत और शान को पढ़ो, इनकी जिंदगी को पढ़ो, इनकी कुर्बानियों को देखो कि उन्होंने दीन को कैसे बचाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा वो हैं और खास करके बदरी सहाबा, अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में बद्र के बाद ये कह दिया गया कि आज के बाद तुम जो चाहे करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब कर दी। वो बदरी सहाबा हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो उनके लिए 5000 माहाना वजीफा मुतय्यन किया था। मगर देखे हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को, ये बातें हवाई नहीं कर रहा हूं, इसके हवाले मेरे पास मौजूद हैं। ये कौन लिखने वाले हैं? इमाम आली मकाम के बेटे दाता गंज बख्श अली हजवेरी कशफुल महजूब में लिखते हैं। क्या लिखा कि हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो 5000 मुतय्यन किया था इन शहजादों का वजीफा। अमीर मुआविया ने तो लाखों इनायत फरमाए हैं और इन शहजादों ने उसे कबूल भी फरमाया। और ये मैं नहीं कहूंगा कि माज़अल्लाह इन शहजादों को इस माल की जरूरत थी, ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने ये तोहफा वजीफा कबूल फरमाकर हमें ये बताया है कि मुआविया मुहिब्बे अहले बैत है, कि अमीर मुआविया भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सहाबी रसूल है। हमारी निगाह में अमीर मुआविया मोतबर सहाबी रसूल है। ये इन दोनों शहजादों ने वजीफा कबूल करके फरमाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा और हजरत उमर और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनका तो मामला ये था, हजरत अब्बास इब्ने
हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अहले बैत के अफराद में से हैं, इनकी ये लोग इतनी ताजीम करते थे। कौन? सैयदना फारूक आजम और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, कि जब भी उन्हें आता हुआ देखते हैं ये दोनों हजरत अपनी सवारी से नीचे उतर जाते थे। इनके अदब व एहतराम के लिए अपनी सवारी से नीचे उतर जाते थे। तो ये है सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत। और इमाम हुसैन और हसन का वो वजीफे कबूल फरमाकर हमें ये बताना कि मुआविया भी मुहिब्बे अहले बैत है। अब लोग वो मरसिये पढ़ते हैं जिन्हें इन सहाबा को निशाना बनाया जाता है, जिनमें मुबग़िज़े अहले बैत बताया गया, यानी कि बुग़्ज़े अहले बैत इनका बताया गया। जो सबसे बड़े मुहिब्बे अहले बैत अगर इस रुए जमीन पर कोई है तो वो सहाबा की जमात है। सहाबा जैसी मोहब्बत अहले बैत न कोई उनके बाद ला सकता है, न कोई लाएगा। ऐसी जमात अहले बैत से मोहब्बत करने वाली न पैदा हुई न होगी, क्योंकि जो उन्होंने मोहब्बत अहले बैत का किरदार अपनाया है, ऐसा किरदार न कोई माजी में दिखा सकता है, न कोई मुस्तकबिल में इस तरह का दिखा सकता है। ये वो मुक़द्दस जमात है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के सहाबा को भी बड़े कमालात अता फरमाए और हुजूर की अहले बैत को भी बड़े कमालात अता फरमाए गए। और हम सुन्नी हैं जो मुहिब्बे अहले बैत भी हैं और मुहिब्बे सहाबा भी हैं। हम अहले बैत का भी जिक्र करते हैं और सहाबा का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि हमें तो हमारी दर्सगाहों में असातिज़ा ने पढ़ा दिया है कि आशिके रसूल बनो, आशिके रसूल बनो, आशिके रसूल बनो। सच्चा आशिके रसूल वही है जो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करता है। हुजूर की हर निस्बत, हम सहाबा को भी मानते हैं तो हुजूर की निस्बत से, और अहले बैत को भी मानते हैं तो हुजूर की निस्बत से। हम अल्लाह के महबूब की जहां जहां निस्बत होगी हर उस शख्स से मोहब्बत करेंगे। सच्चा आशिक रसूल होना यही है कि जो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करता हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सोनी थी चराग लेके चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कहीं सुनी बातों पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, और कहने में सुनने में अगर किसी भी किस्म की कोई खामी, कोई लग़्ज़िश, कोई खता हुई हो, तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बात याद आ गई है तो ये भी सुन ले, सहाबा की अज़मत व शान हम क्या बयान करें। इन्हें डी कैटेगरी बताना ये अहले सुन्नत का मजहब नहीं है। हमारे उलमा ने क्या लिखा है देखें। अल्लामा अली कारी 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद, ये बात रह गई मैं नोट करके लाया था। अल्लामा अली कारी 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद, अपने वक्त के हरम के मुसल्ले के इमाम, वो लिखते हैं मिनल क़वाइदिल मुक़र्ररती अन्नल उलमा वल औलिया मिनल उम्मती। क्या कहते हैं? इस उम्मत के तमाम औलिया, इस उम्मत के तमाम औलिया गौस कुतुब मिलकर, और इस उम्मत के तमाम उलमा, किनकी बात की? तमाम औलिया और तमाम उलमा मिल जाए, तमाम औलिया और उलमा मिलकर भी लम यबलुग अहदुम मिनहुम मबलग सहाबा। तमाम उलमा, तमाम औलिया मिलकर भी नबी के किसी अदना सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकते। ये तो बात सिर्फ कहने की है अदना, वरना नबी का तो हर सहाबी आला है, कोई अदना नहीं है। हमारे लिए तो हर सहाबी नुजूम हिदायत है।
हुजूर सदर शरिया बहार शरीयत में लिखते हैं, कोई वली कितने ही बड़े मर्तबे का मालिक हो। अब वली में सहाबा की जमात के बाद जितने भी औलिया हैं, गौसे आजम भी हो, ऐसे हजारों गौस मिलकर भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। 40 घंटे अगर कोई गौस की फजीलत बयान करे और सिर्फ आखिर में ये जुमला कह दे कि ये गौस भी किसी अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। सहाबियत बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। देखे कहते हैं कोई वली कितने ही बड़े मर्तबे का मालिक हो, सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मिरतुल मनाजी के अंदर 8वीं जिल्द में लिखते हैं, सहाबी तमाम जहान के मुसलमानों से अफजल, रुए जमीन के सारे वली गौस कुतुब मिलकर एक सहाबी के गर्दे कदम को नहीं पहुंच सकते। इन्होंने तो बात लिख दी, सहाबी का तो दर्जा बहुत बुलंद, इनके कदमों में लगी हुई गर्द को भी कोई गौस कोई कुतुब तमाम मिलकर भी नहीं पहुंच सकते। तो मकाम सहाबियत बहुत बुलंद है। फिर देखें कुरान के अंदर जगह जगह अल्लाह ने इनकी शान बयान की है। कभी अल्लाह कहता है वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, महबूब के सहाबा को तो हमने चुन लिया है। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी हुवा इज्तबाकुम, इज्तबा का माना भी होता है चुन लेना। सुम्मा औरफनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, इस्तफ़ैना का मतलब भी होता है चुन लेना। अब जो इस्तफ़ा हो, इज्तबा हो, मुस्तफ़ा हो, इसका माना क्या होता है? इसकी तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अहले बैत के फर्द हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जिनकी ताजीम के लिए उमर और उस्मान खड़े हो जाते थे, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपनी तफसीर में लिखते हैं, इस्तफ़ाहुमुल्लाहु लिनबिय्यि अलैहि सलाम अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्तफ़ा से मुराद ही ये हैं जो हुजूर के सहाबा है। यानी कि बहुत बड़ी शान है सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की, और यही शान महबूब के अहले बैत के भी है, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। क्योंकि बात महबूब के सहाबा की शान बयान करना थी और हुजूर के अहले बैत की शान बयान करना थी, तो मैंने कुछ बातें वक्त नहीं था अपने वक्त के अंदर बातें समझाने की कोशिश की है कि अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है और हुजूर के सहाबा की शान और अज़मत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इन बातों पर सबसे पहले मुझे और आप तमामी हजरत को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम।